नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से IIT और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी 2 क्लास 9th एंड 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी 2 क्लासेज 9th एंड 11th। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेज नर्सरी 2 9th एंड 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के रैदोपुर स्थित एक होटल के बाहर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में मंगलवार को दिन में करीब 2:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। स्पार्किंग व अचानक रुक रुक कर तेज विस्फोट की आवाज सुनकर लोग सहम उठे। बिजली के ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी बगल में खड़े एक ठेले के ऊपर जाकर गिर गई, जिससे ठेले में आग लग गई। वहीं तेज धमाके की आवाज सुनकर होटल में मौजूद सभी लोग बालकनी की तरफ भागे, लेकिन बालकनी में नीचे से चिंगारी ऊपर तक आ रही थी, जिससे सभी को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। होटल के मालिक ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और होटल में लगे सेफ्टी उपकरणों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने तुरंत किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को कॉल किया गया और विद्युत आपूर्ति बंद कराई गई, जिसके बाद जाकर स्पार्किंग व तेज धमाके की आवाज बंद हुई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दौड़े आए और जो भी हम लोग को संभव हुआ है तुरंत कार्रवाई की है, ताकि आग से ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद लाइफ लाइन के लोग भी हम लोग का बहुत सहयोग दिए हैं। हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, सब लोगों का सहयोग मिला है ताकि बड़ी घटना बच गई। हाँ, बड़ी घटना होने से बच गई। मौके पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ आए हम। अब मौके पर देखा कि ये ग्रांड SR के बगल में जो ट्रांसफार्मर जल रहा था, लेकिन इनके अंदर जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं फायर फाइटिंग की, वो एक्टिवेट था। ये लोग तुरंत अपने स्टाफ को लेकर इसको जो है एक्टिवेट करके जो है काबू पा लिया था। थोड़ा मोड़ा बचा था तो हम आए हैं, 3 लोगों से पूरा बुझवा दिए हैं। कोई प्रतिष्ठानों में इस तरह की सुविधाएं होने से किस तरह से आप लोगों को मदद मिल रही है? काफ़ी सुविधाएं अगर रहती है तो काफ़ी हम लोग को हेल्प रहता है, क्योंकि प्राथमिक रूप से जो है ये लोग फर्स्ट एड फायर फाइटिंग कर लेते हैं। हमको आने में ट्रैफिक जाम रहता है सिटी की, वहाँ समय लग जाता है, तब तक ये लोग कवर तो किए रहते हैं आग को, ताकि हम लोगों को जो है काफ़ी जो है राहत मिल जाती है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं, हताहत होने की तो जानकारी नहीं है। ये बगल में एक जो है ठेला था, ठेला का वो प्लास्टिक लगाया था, थोड़ा मोड़ा उसका ठेला जला है, उसको मतलब हाथ नहीं है। सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। बस ये है, हम जो है आजमगढ़ जो है सिटी की जो प्रॉब्लम है, थोड़ा जो है ट्रैफिक जाम रहती है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि आग की घटनाएं अब बढ़ रही है इस समय, तो आप पब्लिक से कि थोड़ा आप लोग फायर सर्विस को जरूर जगह दें, ताकि ये त्वरित घटनास्थल पर पहुँचकर अपनी कार्रवाई कर सके। अप्रैल माह में ही मई जैसी गर्मी पड़ने लगी है। सूर्यदेव के तीखे तेवर लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। पवन देव का भी रौद्र रूप घर ढा रहा है। दोपहर की चटक, तीक्ष्ण धूप और गर्म हवाओं के झोंके अब बेहाल करने लगे हैं। गर्मी का असर ऐसा है कि सुबह होते ही धूप का तीखापन महसूस हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं से शाम तक गर्माहट का एहसास हो रहा है। सूर्यदेव सुबह से ही उग्र हो जा रहे हैं। ऐसे में तीखी धूप लोगों को जहां चुभ रही, वहीं पश्चिमी गर्म हवाओं के थपेड़े झुलसा रहे हैं। फिलहाल कोई राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती, बल्कि यह आभास जरूर हो रहा कि गर्मी अभी और जोर मारेगी। इसका असर बच्चों बुजुर्गों पर सर्वाधिक पड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है।
जनपद में अप्रैल माह के शुरुआती दौर से ही मौसम अपना रौद्र रूप दिखाने लगा। सुबह 8 बजने से लेकर शाम 5 बजे तक तेज धूप व लू से बाजार की सड़क एकदम सुनी हो जा रही है। क्षेत्र में इस समय गर्मी और तेज धूप के साथ लू अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है। तेज धूप के चलते लोग छांव की तलाश में भटक रहे हैं, तो अधिकांश लोग घरों में ही रहना श्रेयस्कर समझ रहे हैं। कोई जरूरत होने पर वह शाम को बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के कारण सड़कों पर चहल पहल कम हो गई है। गला तर करने के लिए लोग ठंडा पानी के साथ गन्ने का जूस, बेल का शरबत, नींबू पानी सहित कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, आइसक्रीम व दूसरे शीतल पेय पीते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये मौसम रोजेदारों की भी मानो जैसे अग्नि परीक्षा ले रहा है। अभी आगे क्या हाल होगा, यह सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। गर्मी तो बहुत भीषण पड़ रही है। अभी अप्रैल की शुरुआत है, अभी आज 2 अप्रैल है, लेकिन स्थिति ये है कि बाहर निकलने पे एकदम जो है आदमी का को पसीना पसीना हो जा रहा है और धूप ऊपर से लग रही है। लू की स्थिति अभी तो देखिए, मौसम थोड़ा ये ठंड की तरह है, जैसे यहाँ छाए पे आए तो ठंड की तरह है, और धूप में जब आ रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि सीधे सीधे घाम चमड़ी जल रही है। ये स्थिति अभी है और इसमें बीमार पड़ने के ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि आदमी गर्मी से यहाँ से निकलेगा, यहाँ हम छाए में आए हैं, अभी वहाँ धूप से यहाँ छाए में आए तो यहाँ ये लग रहा है कि जैसे बर्फ़ कहीं पड़ी हुई है, वैसे ठंडा हवा लग रही है, और यहीं धूप में जा रहे हैं तो सब खत्म हो जा रहा है, फिर जो है चमड़ी जलने लग रही है, लू टाइप ये स्थिति है। और आगे चल के क्या होगा, अब किसान कटाई कैसे करेंगे इतनी धूप में, और मौसम का उतार चढ़ाव जो हो रहा है वह किसानों के लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि फसलें आधी उधर गिर गई, आधी इधर जो है जो ठड़ी हैं उसका कोई भरोसा नहीं है कि 3 दिन के बाद मौसम ख़राब हो जा रहा है, फिर अच्छा हो जा रहा, और सभी लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और किसान हताश है एकदम। भयंकर है एकदम, जो अभी से तपन होने लगी, आगे जो है क्या होगा। अभी जेठ बैसाख की जो है गर्मी पड़ी हुई है। किसी से बचाव आप लोग कर रहे हैं? यही गमछा लिए हैं, आज खरीदे हैं 100-150 रुपये का, और जो है अब कहाँ से बचाव किया जाएगा, छाया में बैठ करके बचाव किया जा रहा है। बहुत काम करना, धूप में निकलना ही पड़ेगा, बहुत भयंकर गर्मी है। इससे निजात पाने के लिए कुछ न कुछ सरकार को इंतजाम करना चाहिए। लोग बीमारी पड़ रहे हैं लू लगने से? लू लगने से बहुत भयंकर बीमार पड़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, पेट झड़ने लग रहा है, तमाम तरह की उल्टियाँ हो रही हैं, लोग परेशान हैं। काम करना है तो आदमी घर से बाहर निकल करेगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संपन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा मंगलवार को संयुक्त रूप से कोतवाली, महाराजगंज एवं थाना जियनपुर में जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान को कुशलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी में ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधि गण से क्षेत्र की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि गांव में यदि कोई आपराधिक तत्व है एवं गांव में दहशत फैलाता हो, डराता हो, धमकता हो, तो उसे चिन्हित किया जाए तथा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई संबंधित अधिकारियों थाने से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक तत्वों को सुसंगत धाराओं में पाबंद करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो गोपनीय सूचना दे सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव से संबंधित कोई सामग्री का वितरण कर रहा हो या शराब अथवा अवैध असलहे उसकी जानकारी तत्काल दे। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति को डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के सभी बूथ मतदान केंद्रों एवं हलके का भ्रमण करना सुनिश्चित कर ले। उन्होंने कहा कि जो भी असामाजिक अथवा अवांछनीय तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं अथवा चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग हैं,
तथा उनके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज हो, ऐसे लोगों को चिन्हित कर 107 एवं 116 धारा में अन्य सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर पाबंद किया जाए। उन्होंने कहा कि भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी समाचार सोशल मीडिया या किसी चैनल पर चल रहा हो तो इसकी सत्यता की पुष्टि कर ले। उन्होंने कहा कि कभी कभी पुराने समाचारों को भी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अवैध शराब, आपराधिक गतिविधि, प्रलोभन देना, पैसे बांटना, किसी अन्य प्रकार की सामग्री पाठ में आदि से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हेतु चुनाव पुलिस मित्र हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। इसके पश्चात जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने थाना जियनपुर में थानाध्यक्ष, ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधि गण के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं सकुशल संपन्न करने के लिए सभी लोग अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे या किसी लालच में या किसी प्रलोभन में आए बिना चुनाव को संपन्न कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके पश्चात जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय जियनपुर, प्रथम क्षेत्र पंचायत अजमतगढ़ का निरीक्षण किया तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैंप, बिजली, पानी, शौचालय, विद्यालय की बाउंड्री वॉल, दरवाजे, खिड़कियां, जाली एवं गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए छाया एवं शुद्ध शीतल पेयजल आदि की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित कराएं। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सगड़ी, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, कोतवाल, थाना अध्यक्ष तथा क्षेत्र के ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे। लाने की बात है तो आप गोपनीय रूप से आपका नाम नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा, जिसको आप, क्योंकि लैंडलाइन का नंबर है, मोबाइल को तो आजकल नंबर आ जा रहा है कि किसने फोन किया, तो लैंडलाइन का नंबर है, कॉलर आईडी तक हम लोगों ने उसमें नहीं लगाया है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि जो आप कॉल करेंगे आपका नंबर भी नहीं उसमें डिस्प्ले होगा और आपका नाम आप अगर चाहें तो आप बता सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नाम मत बताइए। बस सूचना दे दीजिए कि अवैध शराब फला एरिया में बनने की सूचना है या फला व्यक्ति है जो अवैध शराब बना रहा है। अवैध शराब के बारे में कोई सूचना देनी हो, अवैध शस्त्र के बारे में कोई सूचना देनी हो, पैसा बांटने के संबंध में, अवैध शराब बांटने के संबंध में, कोई डरा धमका रहा है उसके संबंध में, कोई आपराधिक गतिविधि चुनाव को लेकर आपके आसपास कहीं अगर हो रही है उसके संबंध में, मादक पदार्थों का सेवन या वितरण, कहीं गांजे वगैरह की अगर सूचना है, कोई आपको लगता है कोई व्यक्ति इस कारोबार में है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर देती है, तो इसके बारे में भी समाज का सजग रहना बहुत जरूरी है। लोग अपने वोट का प्रयोग करें, मत का प्रयोग करें और उसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी को किसी प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित ना किया जाए। किसी को डराने धमकाने की बात नहीं होनी चाहिए, किसी को प्रलोभन देने की बात नहीं होनी चाहिए। जो समाज के अच्छे लोग हैं उनके लिए हम साथ में खड़े हुए हैं, बिल्कुल आपके साथ में खड़े हुए हैं, और जो नेगेटिव एलिमेंट है, कोई आपराधिक तत्व है, शीटर है या कोई गुंडा एलिमेंट है जिसके खिलाफ गुंडा की कोई कार्रवाई हुई हो, या जो समाज में थोड़ा अपना प्रभाव बना के और लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो उस पर हम लोग बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, बहुत नजदीकी से नजर रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उसको चुनाव में किसी भी प्रकार से लोगों को प्रभावित ना करने दिया जाए। जो आम जनता है जो अपना वोट शांति से बूथ पे जाके डालना चाहती है, वो किसी प्रकार से उससे प्रभावित ना हो, तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि आप ही हमारे आंख और कान है गांव में। आप ही ये फीडबैक देंगे कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो इस तरह का दबाव बना सकता है। एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं टेम्पलेट बंटवा भी देता हूँ इसको। मैं एक 10 टेलीफोन रखवा के और एक कॉल सेंटर टाइप का शुरू किया है, जिसमें आप अगर कॉल करते हैं तो आपकी गोपनीयता रखी जाएगी। आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस गांव का नाम बता दीजिए और उस गांव में क्या समस्या है ये बता दीजिए।
तो फिर हम लोग 24 घंटे के अंदर उसकी जांच करा के और जो भी उसकी वाजिब विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो ये नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 0546 22 97 573, ये आपको मिल जाएगा 0546 22 97 573। इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि चुनाव में क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है वो इस पे लिखे हुए हैं। साहब ने काफी विस्तार से आपको तो चुनाव के दौरान जो एहतियात बरतने हैं उसके संबंध में बताया है। अभी अगर निर्वाचन को लें तो एक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय हम लोगों के पास है वो जो मतदाता हैं उनकी जागरूकता का है। आज गगरी दाना सूत उताना, गड़े कुम्हार भरे संसार, अधजल गगरी छलकत जाए जैसी और न जाने कितनी ही कहावतें मटके गगरियों व सुराहियों की जनप्रियता को सदियों सदियों से बयां करती चली आ रही है। आज की खास बात इन्हीं पर। कहते हैं कि पहले के दौर में गर्मी आते ही घर में सबसे पहले घड़ा खरीदा जाता था। जब उसे धोकर उसमें पानी भरा जाता था तो मिट्टी की खुशबू सारे घर में फैल जाती थी, लेकिन जब से फ्रिज घर घर में आया, घड़े की उपयोगिता कम होती गई है। आधुनिक काल में मटकों की जगह फिल्टर, फ्रिज व बोतलों ने ले ली है। फ्रिज के पानी में मिट्टी की वह खुशबू कहाँ जो घड़े या मटके और सुराही के पानी में होती थी। हालांकि अब भी कुछ लोग घड़े खरीदते हैं। बाजारों में तरह तरह के पेंट से पुते घड़े दिखाई देते हैं। बहुतों में नल भी लगे होते हैं। साधारण मटकों के साथ अब अलग स्टाइल और डिजाइन वाले घड़े व सुराही भी बाजार में उपलब्ध हैं। टोंटी वाले और कैम्फर जैसे आकार वाले घड़े भी बाजार में हैं। नए के फेर में अक्सर हम बहुत सी चीजें छोड़ते व भूलते चल रहे हैं। मिट्टी के मटके, गगरिया और सुराही उन्हीं में से एक है। हालांकि आज भी काफी लोग फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके के पानी से गला तर करना ज्यादा पसंद करते हैं। घड़े में एक तो मिट्टी का सोंधापन होता है, दूसरे उसके पानी की तासीर अलग ही होती है। मटके का पानी गला भी खराब नहीं करता, जिसके चलते आज भी यह तमाम लोगों की पहली व अंतिम पसंद बनी हुई है। गरीबों का फ्रीज कहे जाने वाले मटके अपने गुण के चलते ही मार्केट में बने हुए हैं। ऐसी मान्यता भी है कि घर में एक मिट्टी का घड़ा या सुराही रखना बहुत जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मिट्टी का घड़ा या सुराही घर में खुशहाली लाता है और इसके साथ ही सारी मुसीबतों का नाश हो जाता है। एक तरह देखा जाए तो पारंपरिक चीजों का अपना अलग महत्व है। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारा जुड़ाव इनसे बना ही बना रहता है। और यही कारण भी है कि रेस्टोरेंट, दुकानों से लेकर गांवों, शहरों में होने वाले विवाह, पार्टी, भोज इत्यादि कार्यक्रमों में मिट्टी के कुल्हड़, परई, कलश, घड़ा, हांडी का पुन इस्तेमाल बढ़ने लगा है। कुल्हड़ लस्सी, कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ चाट, कुल्हड़ आइसक्रीम के साथ साथ हांडी पनीर, हांडी चिकन मटन की मांग हर तरफ हो चली है। सुनने में यह भी है कि तंदूरी चाय के बाद तंदूरी मैगी भी जलवा फरोश है। और कहते हैं इकबाल अजीम की ये बात की, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अच्छा, तो गर्मी की स्थिति क्या है? गर्मी तो मीडियम में चल रही है, लेकिन आगे चल के अगले महीने में बढ़ सकता है। तो बढ़ रही है। हाँ, हलू तल्ला बढ़ रही है। अच्छा, लोग सुराहियों का डिमांड करते थे, क्या अभी है डिमांड की? नहीं है, अभी है, सुराही का डिमांड है। तो आप लोगों ने टेक्निक चेंज कर दिया, आज फोटो लगा दिया है। हाँ, तो हम लोग हाथ से लगाते हैं ना, तो वहाँ से आता है बंद करके गाजीपुर से, और यहाँ हम लोग हाथ से लगाते हैं। गाजीपुर से मंगाते हैं जी। तो पर डे कितनी बिक जाती होगी आपके? अभी यही मुश्किल कहना है कि 200 से ऊपर चल जाएगा करीब। लोग मतलब पानी पीते हैं सुराही का, तो लोग आरओ का पानी पीते हैं और मिनरल वाटर लगा लिए। नहीं, अब गर्मी में सुराही भर पानी पियेंगे। बिक्री होती है? हाँ, बिक्री तो होबे करेगी, मतलब 200-250 कम बिकने वाली बिक्री जरूर होगी। सर सब बिका था। आप लोग कहाँ, आप लोग किसका पानी पीते हैं? आप लोग शायद आरओ का पानी पीते हैं? नहीं।
आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर निवासी एक पीड़ित का आरोप है कि गांव के प्रधानपति अपने दल बल के साथ उनके जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर पूरे परिवार पर हमला कर दिया और निर्माणाधीन दीवार को भी गिरा दिया है। पीड़ित ने इस संबंध में स्थानीय थाने में तहरीर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पीड़ित पिता पुत्र ने मंगलवार को एसपी सिटी शैलेंद्र लाल को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी श्रीराम यादव पुत्र स्वर्गीय हरिनाम का आरोप है कि उन्होंने अपने घर के सामने गाटा संख्या 104 में 21 कड़ी जमीन लिया। जमीन के चारों तरफ कैटिले तार, पिलर व दीवार से घिरा हुआ था। सितंबर 2023 में उसी गाटा संख्या में विजय प्रताप मौर्य, हीरालाल मौर्य पुत्र गण राम विचारक मौर्य ने पीछे की भूमि का बैनामा कराया और मेरे बैनामे की भूमि को पुनः बैनामा करते हुए 4 मीटर का अलग अलग दोनों भाइयों ने रास्ता दिखा दिया। जब मुझे जानकारी हुई तो दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में वाद दायर कर दिया। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी सगड़ी के यहाँ अपने भूमिधरी के पत्थर रखने हेतु वाद दायर किया, जिसका 19 मार्च को पत्थर रखने हेतु आदेश आ गया। आरोप है कि 29 मार्च की दोपहर करीब 1 बजे प्रधानपति विजय मौर्य आदि ने पूरे दलबल के साथ हमला कर दिया। उस समय मैं अपने पुत्र स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी राहुल कांत यादव के साथ चाय पी रहा था। पूर्व नियोजित ढंग से विजय प्रताप मौर्य, हीरालाल मौर्य, प्रांजल मौर्य पुत्र हीरालाल, रेणु देवी पत्नी हीरालाल, वर्तमान प्रधान गीता मौर्य आदि ने घर में घुसकर महिलाओं को बुरी तरह मारा पीटा। विरोध करने पर पुत्र मनोजकांत, राहुलकांत यादव व वरुणकांत को लाठी डंडों से मारपीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद हमलावरों ने भूमिधरी और बैनामाशुदा जमीन पर खड़ी दीवार को गिरा दिया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे विपक्षियों और सत्तापक्ष के लोगों के दबाव में उनके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामला यहाँ पे ये है कि हमारे घर के सामने एक जमीन है और जिसमें जो विक्रेता चक रोड पर कई लोग बेचता रहा। जब हमारे घर के सामने आए तो हमने जो 21 कड़ी जो बची हुई थी हमने उसको लिखा लिया। पीछे ये घटना 2017 में लिखा लिया, फरवरी 17 में, और उसके बाद जो है 8 साल तक कोई बैनामा नहीं कराया उस भूमि का। जो हमारे गांव के वर्तमान में प्रधानपति हैं उन्होंने भी हाल ही में बैनामा करा लिया। जो हमारी भूमि थी 21 कड़ी उसमें 4 मीटर का रास्ता दिखा दिया और वो उस पर कब्जा चाहते हैं। ये घर से कितनी दूर पे है? जस्ट हमारे घर के सामने। घर कहाँ? घर वही प्रतापपुर। प्रतापपुर जी। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर 29 तारीख को जो है हम लोगों ने उसको ज़मीन को जो है कटीले तारों से, पत्थरों से, दीवार से घेरा था। 29 तारीख को प्री प्लान के तहत वो आए और सदल बल दोपहर में 1 बजे, और जिसमें 8-10 पुरुष थे, 8-10 महिलाएं थी। उन्होंने जो है पूरे दीवार को ढहाना शुरू कर दिया और हमने जो उसकी वीडियोग्राफी करना शुरू किया और वीडियो को नष्ट करने के चक्कर में वो हमसे हाथापाई कर बैठे और हमको काफ़ी चोटिल कर दिए। हमारे घर वालों को लोग घर में घुस के मारे पीटे, महिलाओं के साथ काफ़ी भद्रता किया उन्होंने। और जी फिर ये है कि हमने प्रशासन वहाँ थाने पर तहरीर दिया, हम लोग थाने पर तुरंत गए। अब सत्ता पक्ष के दबाव के कारण उनकी जो सुनवाई हो गई, उनका FIR दर्ज किया गया और हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी के सिलसिले में हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए हैं अपनी तहरीर देने के लिए। आपके विपक्षी लोग कौन हैं? हमारे विपक्षी के लोग जो है विजय प्रताप मौर्य हैं, हीरालाल मौर्य हैं, प्रांजल मौर्य हैं, वो प्रधानपति भी हैं। इसमें वर्तमान उसी गांव के राजस्व गांव के प्रधानपति भी हैं और काफ़ी गोलबंद बंग किस्म के आदमी हैं। उनका एक आपराधिक इतिहास रहा है। एसपी साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि ठीक है, बहुत जल्दी आपके साथ न्याय होगा, जो उचित हो कार्रवाई किया जाएगा। रमजान के महीने में रोजेदारों को इफ्तार देना 70 गुना शबाब माना जाता है। इसको लेकर शहर के गुरुटोला अनंतपुरा वार्ड के सभासद व जिला योजना समिति के सदस्य समाज सेवी मोहम्मद अफजल द्वारा अपने निवास पर नगर के सैकड़ों रोजेदारों को दावत इफ्तार दिया गया।
इस मौके पर उपस्थित समाज सेविका राना खातून ने बताया कि रोजेदारों को इफ्तार कराना काफी शबाब कमाने के बराबर होता है। रोजेदार खुदा के नेक बंदे होते हैं। रोजेदार अपने भूख व प्यास को बर्दाश्त कर खुदा की इबादत में मशगूल रहते हैं। रोजेदार की एहतराम करना एक बहुत बड़ा नेकी का कार्य होता है। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला नेकियों का बदला 1 से 70 गुना बढ़ा देता है। इस अवसर पर आयोजक मोहम्मद अफजल ने कहा कि यह महीना रमजान का पवित्र महीना है। हम सभी को अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर चलने पर अमल करते हुए नेकी का कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सचिव अनीश अहमद, डॉक्टर SU खान, तारिक एजाज, खालिद आजमी, हबीब अहमद, शाकिब, शाबिर, सलीम अहमद, फिरोज अहमद, सद्दाम, मेराज अहमद, पप्पू इद्रिसी, जाकिर, मुन्ना इद्रिसी, शोएब, विनीत सिंह, मनीष कृष्ण, रामजन निषाद, निशीथ रंजन तिवारी आदि सैकड़ों की संख्या में हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबी लोग उपस्थित थे। इस साल भी मैं एक रोजा अफ्तार पार्टी, इसके पहले मैंने खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया, उसके बाद रोजा अफ्तार की पार्टी हुई। हर साथ इसमें हर वर्ग के लोग आए, हर जात के लोग आए, हिंदू मुस्लिम भी आए, सब लोग मेरे रोजा अफ्तार पार्टी में एक साथ एक रोजा। इस संदेश ये है कि बस समाज के संदेश जाए कि कोई यहाँ से कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचाराओं का संदेश है। मोहल्ले के लोग हमारे सब एकदम खुशहाल है, सब अमन चैन से रहें, इसलिए आज रोजा पार्टी रखी। श्री भंडार नगर स्वर्णकार संघ द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम शहर स्थित स्वर्णकार धर्मशाला आसिफगंज में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भंडार कक्ष का लोकार्पण श्याम नारायण सेठ, इंद्रेश सेठ व सोहन लाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और महिला स्वर्णकार समाज का गठन हुआ, जिसमें संरक्षक पद पर लालमणि देवी, अध्यक्ष पद पर नीतू रस्तोगी, महामंत्री पद पर अनिता देवी, उपाध्यक्ष पद पर सुषमा सेठ, सभासद आसिफगंज संध्या सेठ, सुमन सेठ, रेखा वर्मा, उर्मिला सिंह, वैशाली रस्तोगी, ज्योति सेठ, लीला वर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर रंजना वर्मा, आयव्यय निरीक्षक पद पर नीलम सोनी निर्वाचित हुई हैं। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा, न्यास समाज के अध्यक्ष लल्लन प्रसाद, न्यास समाज के प्रारंभिक सदस्य सुरेश चंद्र सेठ, रमेश चंद्र, श्याम सुंदर सिंह, गुलाब चंद्र वर्मा, भंडार समाज के उपाध्यक्ष संजू रस्तोगी, अरुण कुमार, तेज बहादुर, संदीप सेठ, अनिल सेठ, संतोष सेठ, मनोज सेठ, दिनेश प्रसाद समेत अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की व्यवस्था युवा समाज के अध्यक्ष विकास कुमार वर्मा, मंत्री सागर सेठ और कोषाध्यक्ष गोलू सेठ पूरी कार्य समिति के साथ संपन्न करवाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री भंडार नगर स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष विवेकानंद ने आए हुए अतिथियों व नव निर्वाचित महिला स्वर्णकार समाज के पदाधिकारीगण और स्वजाति लोगों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री प्रेमचंद व दिलीप कुमार ने किया। हमारे द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम और श्री भंडार कक्ष का उद्घाटन और महिला स्वर्णकार समिति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें श्रीमती नीतू रस्तोगी जी अध्यक्ष और अनीता देवी महामंत्री निर्वाचित हुई हैं और उपाध्यक्ष सुषमा सेठ, संध्या सेठ, सुमन सेठ, रेखा वर्मा, उर्मिला सिंह, वैशाली रस्तोगी, ज्योति सेठ और लीला वर्मा और कोषाध्यक्ष रंजना वर्मा निर्वाचित हुई हैं। इस उपलक्ष्य में महिला समाज की संरक्षक श्रीमती लालमणि देवी जी निर्वाचित हुई हैं और रंगारंग होली का कार्यक्रम जो पूरे समाज को जोड़ने का एक दिशा दे रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले साल
और सुंदर और अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम संपन्न हो सके। संगठन मजबूत करने के लिए किस तरह का? संगठन की मजबूती के लिए हमारे युवा समाज, महिला समाज और हमारे स्वर्णकार समाज के सारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमारे युवा समाज के अध्यक्ष विकास कुमार वर्मा और गोलू बाबू अपनी पूरी टीम के साथ पूरी व्यवस्था में लपटे हुए थे। मैं उनका तहे दिल से साधुवाद और समाज के सभी लोगों को मैं पुनः अपने तरफ से होली की शुभकामना देते हुए हमारे कार्यक्रम में आए उनको धन्यवाद देता। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 21,500 अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद्र ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी मुकदमा बबलू खान निवासी सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद की अपने बड़े भाई बरकत तथा लुकमान से पट्टीदारी की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण 19 मार्च 2018 की सुबह 8 बजे लुकमान, बरकत तथा खालिद मास्टर लाठी डंडा तथा धारदार हथियार लेकर बबलू खां को बुरी तरह से मारा पीटा। शोरगुल सुनकर बबलू की पत्नी जूही बानो भी मौके पर पहुंची तो हमलावरों ने जूही को भी बुरी तरह से मारा। घातक चोटों की वजह से बबलू खां की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद लुकमान तथा खालिद मास्टर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे ने वादिनी मुकदमा जूही बानो, शहबाज अहमद, हेड कांस्टेबल अरविंद यादव, अबुल बैश, डॉक्टर सुभाष सिंह, इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा तथा चंद्र भास्कर द्विवेदी को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी खालिद मास्टर तथा लुकमान को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 21,500 अर्थदंड की सजा सुनाई। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.
निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty. Advanced labs. Magnificent library. Huge playground with lush green campus. Separate ground for pre-nursery. Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़।